दोस्तों, क्या इंसान इतना लाचार हो गया है कि वो अपने बच्चों को मामूली मुसीबत झेलने लायक भी नहीं बना पा रहा है? हवा के हर झोंके के साथ बच्चा हर पल ऐसे कांप रहा है जैसे किसी पेड़ की जड़ धरती के ऊपर चिपक गई हो। याद रखिए कि वही पेड़ तूफान को चुनौती देता है जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं। दरअसल तर्क और नकल पर आधारित व्यवस्था ने बच्चों के जीवन की जड़ें खोद दी हैं। मैं नहीं कहता कि बच्चों को तर्क और विज्ञान का प्रशिक्षण न दिया जाए। मैं नहीं कहता कि बच्चों को चालाक मत बनाओ, उसे जो चाहो वो बनाओ, लेकिन उसे सरल और सहज भी बनाओ। खुद को जानने और समझने का अवसर दो, आत्मनिर्णय का अनुभव और तेजस्वी बनने का मौका भी दो। सिर्फ चालाकी सीख लेने से उसके अंदर असंतुलित व्यक्तित्व पैदा होगा। उसमें बुद्धि तो होगी मगर भाव बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसमें जीविका कमाने का गणित तो होगा लेकिन जीने का आनंद खो जाएगा। वह मिटा तो सकेगा लेकिन बना नहीं सकेगा। जीत तो सकेगा लेकिन हार नहीं सकेगा। दोस्तों, ये याद रखना कि जो आदमी सिर्फ जीतना जानता है वह आदमी अधूरा आदमी है, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हैं जो हारने पर ही उपलब्ध हो सकती हैं। जिसे जीतने का अभ्यास है उसे संसार में तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जिसे हारना भी आता है वो परमात्मा को भी पा लेता है। जीतने वाले को धन संपत्ति मिलती है मगर हारने वाले को प्रेम और स्नेह भी मिलता है। हार की भी अपनी एक जीत है। हार और जीत के बीच संतुलन ही सफलता है। विज्ञान सिर्फ जीतना सिखाता है। अगर बच्चों को सिर्फ तर्क सिखाया गया तो वो कभी संपूर्ण सफल नहीं हो पाएंगे। उनकी हालत दिव्यांगों जैसी होगी, जिसका एक पैर ठीक और दूसरा खराब। ऐसे में जब वो एक पैर से भाग रहा होगा तो बार बार गिरेगा और एक दिन हार कर टूट जाएगा। अगर बच्चों को संतुलित जीवन देना है तो उसे विज्ञान के साथ धर्म से भी अवगत कराना होगा। उसे संसार के बोध के साथ आत्मा की दिव्यता की अनुभूति भी होनी चाहिए। उसके पास सिर्फ संसार का वैभव ही नहीं, खुद के अंदर मौजूद आनंद का आत्मविश्वास भी चाहिए। ऐसा होने पर वो जितनी तेजी से बाहर प्रगति करेगा उसी अनुपात में उसके अंदर की गहराई भी बढ़ती जाएगी। जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वह आकाश की तरफ उतनी ही तेजी से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में आप अछूते रह जाएंगे, क्योंकि किसी को सरल, सहज और संतुलित बनाने में लगा इंसान चाहकर भी खुद को असंतुलित और असहज नहीं रख पाएगा। आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करेंगे उसे पहले आपको ही करना होगा। याद रखिए कि आप जो भी रचते हैं वह आपको भी रचता है। जब एक सुंदर चित्र का जन्म होता है तो एक सुंदर चित्रकार भी जन्म लेता है। तो आज इतना ही। मैं अद्वैत आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।